जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। अचला नवाडीह की जनता के बीच आज श्री सत्येंद्र तिवारी उपस्थित हैं और जनता की पूरी बातों को सुनकर इन्होंने कुछ खास निर्णय लिया है। सर बताएं, कब तक समाधान होगा? कब ये लोग भय में है कि कहीं शिवालिक कंस्ट्रक्शन का बुलडोजर कब्रिस्तान पर न चल जाए? क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप गढ़वा से चल के मैडम यहाँ आ गए। ये आपका भी फर्ज और दायित्व है। अंग्रेज जैसे पूरे देश पर कब्जा जमा दिया था तो सभी जाति, धर्म, सभी संप्रदाय और मजहब के लोगों ने मिल करके अंग्रेज का पुरजोर विरोध किया था, तब जाकर के आजादी मिली थी। आजादी मिलने के बाद सभी लोग अपने अपने धर्म, मजहब और अपने पंथ के काम में लगे हुए हैं। उससे किसी का धर्म बदलने का कोई नौबत नहीं आया। वैसे ही आज ये हम कह सकते हैं कि गढ़वा विधानसभा के कब्रिस्तान को डिमोलिश करने का साजिश या किसी एक जाति और संप्रदाय का विषय नहीं रह गया। एक देहाती कहावत है कि मरने का डर नहीं, जम परिकने का डर होता है। आज यहाँ का कब्रिस्तान टूटेगा, कल हमारे गांव का श्मशान घाट भी टूटेगा। हमें नहीं लगता है कि दुनिया के किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि कब्रिस्तान या श्मशान, जो लोगों के भावना के साथ जुड़ा हुआ विषय है, उसको तोड़ करके सड़क बनाने का कोई प्रावधान होगा ही नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आप पूरी जनता सुन रहे हैं, सामने बोल रहे हैं सत्येंद्र तिवारी जी की नहीं होगा। आप लोग सहमत है ना? सुनिए ना। आप मैडम आप बात समझिए। आपको पता है कि मोदी जी ने जो कानून बनाया है, आम गरीब गुरबा पब्लिक के हित में, हक में कानून बनाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी गांव में कोई भी निर्माण अगर होगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट का काम होगा, तो उस गांव के सहमति से ही होगा। ग्राम सभा के बिना परमिशन के उस गांव का कोई भी विकास का काम आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप हमारा गांव में लान के कहिएगा कि हम अब एगो बले 60 फुटा कुइया बनाएंगे, नहीं बना सकते। गांव के लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही आप वहाँ का योजना चयन करके आप उसको बना सकते हैं। मेरा प्रश्न है सरकार से, प्रशासन से, कि क्या इस अचला गांव में कोई ग्राम सभा हुआ कि भाई आप एक कब्रिस्तान जो 20 लाख रुपया के लागत से उसके बाउंड्री का निर्माण हुआ था, वह निर्माण भी मैंने ही कराया। अच्छा। बिना ग्राम सभा के सहमति के कैसे उस बाउंड्री को तोड़ करके और श्मशान का सीना चीर करके आप सड़क बनाने की बात करते हैं? इसमें काफी लोगों की जरूर मिली भगत है, और जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की इसमें सहभागिता है। सर थोड़ा सा मैं आपको रुकूंगी। आपको बता दूं कि झारखंड वार्ता की तरफ से छठा कवरेज है, ये जनता जानती है। 3 बार गढ़वा में और 3 बार यहाँ हो चुका। हम इस न्यूज को शुरू से लगातार लगे हुए हैं। अभी का ये 5 साल पहले का मामला है, और यहाँ पर आपके झामुमो के जिलाध्यक्ष तनवीर जी भी आए थे, और उन्होंने सारा ठीकरा आपके माथे पे फोड़ा है कि आप ही के टाइम में पास हुआ है। क्या कहिएगा? ये ठीकरा का मैं सहर स्वीकार करता हूँ। कम से कम सच बात उन्होंने कबूला। नहीं तो ये सड़क का निर्माण शुरू हुआ था तो भैया जी ने कहा कि सड़क बाईपास का निर्माण मैंने करा दिया। कम से कम आज मजबूरी और लाचारी उन्होंने हकीकत को कबूल किया कि यह सड़क निर्माण का देन अगर कोई है, इसका कोई दाता है, इसका कोई जनक है, तो सत्येंद्र नाथ तिवारी है। ये आप ही के शब्दों में मैडम बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने ही कहा कि JMM के जनता गवाह है। तनवीर जी यही नहीं, मैं तो नहीं सुना हूँ, पर मैं आपकी बातों का अक्षर मैं आपकी बातों का अक्षर से विश्वास करके, अगर उन्होंने इस बात को कहा है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ, मैं 100% एक्सेप्ट करता हूँ। एक नहीं, 6 बार विधानसभा में प्रश्न ला करके इस बाईपास सड़क का मैंने निर्माण कराया। पर आपको एक बात और ज्ञात नहीं है, आंचला के कुछ दिन आजम भाई वगैरह बहुत 10 आदमी आंचला के गए थे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, 17 का विषय है। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से संपर्क किया और उनसे मैंने कहा कि अलाइनमेंट में अगर कब्रिस्तान आता है तो लोगों के भावना से जुड़ा हुआ है विषय है, आप रोड के अलाइनमेंट को चेंज करिए।
रोड के डायरेक्शन, रोड के दिशा को आप चेंज करिए। उसी आलोक में एक सर्वे हुआ जी और कब्रिस्तान के ठीक बगल में वह अलाइनमेंट फिक्स हुआ। जी वही कब्रिस्तान बन को छोड़ करके उसके बगल से ये बाईपास सड़क गुजरेगा। जी आज किस परिस्थिति में फिर से कब्रिस्तान को तोड़ करके और उस पर सड़क निर्माण का चर्चा आज हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? ये चर्चा इसलिए हो रहा है, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं मैडम, बताया जाए। देखिए ये हेम प्रोजेक्ट है। अच्छा। अब व्हाट अबाउट हेम, आपको पता नहीं है, आपको क्या जानकारी है कि हाँ, नहीं हाँ, है? हाँ। हेम प्रोजेक्ट में पैसा संवेदक का लगता है, हम्म, कॉन्ट्रैक्टर के पैसा से यह सड़क बन रहा है। अच्छा। ये प्रावधान है कि 40% पैसा जब संवेदक अपना पहले लगाता है, इसके बाद 60% पैसा उसको बैंक लोन देता है। अब बैंक लोन देने के लिए बाध्य है। जी बैंक और NHAI के साथ कुछ कंडीशन है, जी कुछ शर्तें हैं। शर्तें यह है कि कोई संवेदक अगर 40% पैसा लगाता है किसी प्रोजेक्ट में, तो 60% पैसा लोन के रूप में उसको बैंक देगा। और जब रोड ये बन के कंप्लीट होगा, जी इसका टोल टैक्स से जब वसूली होगा, जी उसका 60% के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ बैंक को जाएगा जी और 40% जिस संवेदक ने पैसा लगाया है उसके खाता में पैसा जाएगा। ठीक है। इसमें कंस्पिरेसी, इसमें साजिश यही है। कई जनप्रतिनिधि मुंह में बतासा डाल लिए। बतासा तो आप जानते होंगे मैडम, गढ़वा घर है तो बतासा मैंने रुपया के बतासा हम लोग डरे कहते हैं, नहीं तो भैया जीवा के डर है, बहुत खतरा। तो बतासा डाल लिए। बतासा इसलिए डाल लिए कि भाई संवेदक आमने पौने दाम में, आनन फानन में लोगों के जमीन को लूटेगा, कब्रिस्तान को लूट करके उस पर सड़क बनाएगा, तो जनप्रतिनिधि का मुंह न खुले। कई भ्रष्ट प्रशासनिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसलिए तो ये लोग चाहते हैं। यहाँ पहुंच गए आज, तो आज जनता में बहुत संतोष की भावना आ गई है, क्योंकि जब झामुमो की पूरी टीम आई थी तो वो भी यही बोल रही थी कि ये भाजपा का काम है, वही लोग शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हम बुलडोजर के आगे सो जाएंगे, ये करेंगे, चीर देंगे, काट देंगे, हो रहा था। आज आप पहुंच गए तो हल कैसे होगा सर? अब एक फाइनल क्वेश्चन का ही जवाब दे दीजिए, कब तक इन लोग को राहत मिल जाएगी? कब किसके हस्ताक्षर से रुकेगा जो ये निर्णय हो गया है कि कब्रिस्तान को तोड़ करके हम लोग सड़क बनाएंगे? इसका क्या सर है मूल जो मंत्र, हमको बता दीजिए। मूल मंत्र यही है, गांव के लोग प्रशासनिक पदाधिकारी से संपर्क करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क करेंगे जी, और उनसे सबसे पहले इनका डिमांड है जी, इस गांव में कब्रिस्तान को तोड़ करके सड़क बनाने का ग्राम सभा कब हुआ, जी, उसका डेट, उसका तिथि क्या था, जी, और उस ग्राम सभा में सहमति पत्र पर यहाँ के किन किन ग्रामीणों ने दस्तखत किया। जी, अगर दस्तखत नहीं किया तो प्रथम दृष्टया ही या आउटराइटली रिजेक्ट होगा। जी, जब ग्राम सभा का प्रावधान है, मोदी जी ने कानून बनाया है कि किसी गांव में सड़क पुल पुलिया का निर्माण होगा, वहां के 70% ग्रामीणों का कंसेंट लेकर ही रोड बना सकते हैं, तो किस परिस्थिति में आंचला के लोगों के बिना कंसेंट के यह सड़क बन रहा है? सर तो आपको जानकारी होगी, ये एक है जावेद जी और एक याकूब जी, पूरा टीम को लेकर जिला प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं, कभी सीओ के पास, कभी बीडीओ के पास, कभी उपायुक्त, आश्वासन मिल रहा है, कभी बोलते हैं मकर संक्रांति की छुट्टी है, अब बोलेंगे कि 26 जनवरी की छुट्टी है, तो कैसे होगा सर? मैडम एक्चुअली मैं थोड़ा बीच में बीमार था, जी सर। वो भैया जी वा दूगो डाइन पोसले है महीना पर, वो ललकार देता है हमरे दिन। हम तो बड़ी मुश्किल से कोरोना से बचे और अभी 15-20 दिन हम पूरा खांसी से परेशान थे। अभी आपसे बोल रहे हैं तो बोलते बोलते खांसी आ जाता है मेरा, अभी तो रिलीफ है थोड़ा। ये विषय यह नहीं है, विषय है कि भैया जी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों को यह बात उनसे भी प्रश्न करना चाहिए। मैं नियम तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियम का पालन हो ये बात कर रहा हूँ, और नियम का पालन यह है कि बिना ग्राम सभा के सहमति के आप सड़क नहीं बना सकते हैं। मोदी जी के कानून को चुनौती राज्य सरकार दे रहा है। अगर आप उस लाइन पर जाएंगे, जब भाई केंद्र का योजना है तो केंद्र के योजना है तो केंद्र का यह कानून भी है कि गांव में कोई भी विकास का काम होगा वहां के 70% लोगों के सहमति से ही होगा। वह सहमति पत्र कहाँ है? यह है विषय। आप साथ में जाइएगा सर? किनके साथ? इन ग्रामीणों के साथ। इन ग्रामीणों के साथ में मैं तो लाठी लेके रहूंगा मैडम, आप बात समझिए। अभी तो पहला बात है कि ग्रामीण उस सहमति पत्र को खोजेंगे, अच्छा, कॉन्सेंट लेटर को खोजेंगे कि भाई ग्राम सभा होकर के
और कब्रिस्तान को तोड़ते हुए, कब्रिस्तान के सीना को चीरते हुए सड़क बनाने का सहमति किस ग्रामीण द्वारा और किस सहमति पत्र पर उनका दस्तखत है? अगर नहीं है तो डीच ऑफ कानून है, यह चीट ऑफ कानून है। हम कह सकते हैं कि 420 का मुकदमा होना चाहिए इस शिवालय कंपनी पर, और जो जनप्रतिनिधि मुंह में बतासा डाल के पगुरा रहे हैं उन पर भी 420 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 120B के दायरे में वो आते हैं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी में वो आते हैं। आपने एक कानून का वायलेशन किया, उस कानून के बारे में आज बात कर रहा हूँ। लाठी लेकर के जिस दिन रोकने का नौबत आएगा, ये सतेंद्र तिवारी उसमें भी पीछे नहीं है। और आप भाजपा अम्बाले, सबसे पहले मैं भाजपा नहीं हूँ, सबसे पहले मैं गढ़वा का बेटा हूँ। आपको मैडम पता नहीं है, भाजपा में रहते हुए भाजपा ने एक कानून बना दिया था, कैबिनेट में पारित कर दिया था, 13 जिला और 11 जिला का नियोजन नीति अलग अलग बनाया था। यह सतेंद्र तिवारी भाजपा का इकलौता विधायक विधानसभा में खड़ा होकर के आवाज बुलंद किया, हम बोले ये कानून गलत है, कानून को बंद करिए। हमको भाजपा के बहुत नेता बोले कि आपको नहीं बोलना चाहिए था भाजपा के खिलाफ में। बोले मैं भाजपा के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं उस नियम के खिलाफ में हूँ जिस नियम में आपने गलत दिया है कि भाई गढ़वा के लड़का गुमला जाकर के मास्टर होमगार्ड के नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन गुमला के लड़का गढ़वा में लाके नौकरी करेगा। मतलब बंद करिए, ये कानून गंदा कानून है, गलत कानून है। मैंने कानून बनवाया कि गढ़वा में जब नौकरी का बहाली निकलेगा तो गढ़वा के लड़का ही फार्म भरेगा, अब गुमला में निकलेगा तो गुमला के भरेगा। तो मैं तो उन दिनों पार्टी का परवाह नहीं करके हक बात बोला। आज भी मैडम, आज भी सुना जाए, यह हक बात है। इसके लिए पार्टी नहीं, हमको इस गर्व से भी अगर छुटकारा लेना पड़े, पृथ्वी लोक छोड़ करके जाना पड़े, तो मैं यहाँ के लोगों को साथ दूंगा। तो आप लोग का डिमांड था, आज भाजपा यहाँ आके बैठ गई है, आप संतुष्ट हैं? बताइए जावेद जी, इनके सब आपके सामने ताल ठोक दिया है। जी जी बिल्कुल, अभी तो संतुष्ट है एकदम? अभी तो पूरा संतुष्ट किए हैं, आगे खड़ा होने के लिए भी तैयार हैं। आगे और देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। हाँ, अभी तो साथ में तो थोड़ा सा चेहरे पर तो निराशा तो अब कम हो गई होगी ना, साथ में आ गए हैं, हिम्मत बन क्या होगा? हाँ, कल तक आप बताया जाए, अभी देखिए हिम्मत बढ़ गई होगी। आज हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक जी के आने से यहाँ के आवाम में मुस्कुराहट, चेहरे पर खुशी दिख रही मैडम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी ये आस बढ़ गया है कि माननीय के यहाँ आने से इस कब्रिस्तान पे कम से कम बुलडोजर अब नहीं चलेगा, चूंकि नियम संगत और कानून की बात आप कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा है। स्थानीय विधायक को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित इस पर कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा आने वाले वक्त में यहाँ की जनता उनको जवाब देगी। संतुष्ट है सर? संतुष्ट है, जवाब से इनका संतुष्ट है। आप संतुष्ट हो गए? कुछ और करना है? ये जो कब्रिस्तान का जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये इन्हीं के जमाने में बाउंड्री हुआ है, अब ये इन्हीं का देन है, और हमारा दिल कहता है कि अब बचाएंगे भी यही। चलिए तारनहार आ गए हैं, बताइए सर, सब ठीक है ना? ये सर हम लोगों के लिए जो है ना, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, पहले से हम लोग इस बात को मानते हैं। हाँ, क्योंकि इसी जनता सब सुन लिए, ये तो भाजपा में ही है, इनसे काहे पूछ रहे हैं? अरे सब जनता भी तो है, गाँव वाले से लीजिए, जनता नहीं है सर। हम लोग इस गाँव वासी माननीय श्री सतेंद्र जी को यहाँ आने के बाद हम लोग को जो भूला भटका रास्ता था, वो दिशा हम लोग को कंप्लीट नजर आ रहा है। अब हम लोग इन फ्यूचर में भी ये मैंने सोच सकते हैं कि हम लोग का ये कब्रिस्तान यहाँ से अब कोई हटाने वाला नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20 लाख रुपया लग करके ये हमारे कब्रिस्तान का बाउंड्री किया गया है। और अंग्रेज को जब भगाया जा रहा था तो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी भी इसी टापू पर हमारे ग्रैंडफादर लेटे हुए हैं, समझ गया ना? तो अब हमारे यहाँ के तिवारी जी जब आ गए हैं तो ये रोड नहीं जाएगा। सतेंद्र जी सच के साथ खड़े हैं 100%। मैंने देखिए आपको क्या कहा, ये दल पार्टी ये सेकेंडरी चीज है। मैं भाजपा में हूँ, पहले JVM कगही छाप में थे, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यह विषय है गढ़वा के आम जनों के साथ अन्याय हो रहा है और उस अमानवीयकृत हो रहा है, यहाँ के सभी लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरे लिए प्राथमिकता दल पार्टी नहीं है, मेरे लिए प्राथमिकता है कि इनका कब्रिस्तान कैसे बचे, और मैं आपको भी बताता हूँ नियम संगत बचे।
मोदी जी के बताए कानून पर ये बचेगा, उसके लिए कोई लड़ाई का जरूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि बिना लोगों के कंसेंट के नहीं बना सकते हैं। और आपको भी मैं कहूंगा, पूरे इंडिया का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हमको नहीं लगता है कि कहीं भी कब्रिस्तान का सीना चीर करके और सड़क बना होगा। लोगों की मान्यता यह है, हमारे भी पूर्वज मरते हैं, हम दूसरे धर्म मजहब से आते हैं, तो हम लोग भी एक कलबुत गाड़ते हैं और वो कलबुत का हम लोग पूजा करते हैं। हम मानते हैं कि मेरा बाबा है, हम सुन लगे कि कोई हमारे बाबा के एक लात मार दिया तो हो सके तो हम गणसे से काटेंगे उसको, क्योंकि मेरा सेंटिमेंटल विषय है, ये मेरा वो अलग विषय है। वैसे ही कब्रिस्तान में जो लोग आज इनके पूर्वज सोए हुए हैं, इनकी भी कुछ अलग मान्यता है। इनकी मान्यता है कि जब मजहब पर कोई आंच आएगा, वो हमारे वहां से पूर्वज शहीद उठ करके इनके पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, ये मान्यता है। और किसी के भावना को नहीं रौंदा जा सकता है, खास करके गढ़वा रंग का विधानसभा में जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई माई का लाल किसी के भावना खेल नहीं। अब सुन रहे सत्येंद्र तिवारी के आने से जनता में जोश बढ़ गया। मेरा नाम पप्पू पंडित है। हाँ, बताइए। बगल में ही घर है और माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के ही देन है कि ये बना है। ये तो केवल इन लोग कह रहे हैं कि मेरा बचा दीजिए, मेरा बचा दीजिए। इनका तो बचा ही रहे, ये अपना भी बचा रहे, क्योंकि इसको बनाने वाले और संभालने वाले और संवारने वाले यही है, इसका कर्ता धर्ता यही है। अगर ये बचाते हैं तो इनके साथ साथ मैंने कितने धन्यवाद के पात्र होंगे, माननीय श्रीमान सोच नहीं सकते हैं कि कितने लोगों का दुआ मिलेगा। चलिए, तो आज हाँ सर, आप दूसरे शब्दों में समझिए, आप बैठिए। सर हम समझ गए, मेरी बात सुनिए। अब ये झामुमो के लीडर, सुनिए ना सर, सब कुछ ना झूठो के हक के वोट ले लिया। आप उस दिन रहते ना सर, तब सुनते हैं उनका जवाब, हम भेजेंगे आपको उनका वीडियो। सुनिए, सुनाइए। झामुमो कोई पार्टी नहीं है, झामुमो एक गिरोह है। गिरोह जी। आज नदी भी गारागारी कर रहा है, झामुमो वाला के सब बालू बेच दिया। इसलिए उस पर नहीं जाइए मैडम। सुनिए, ये विषय अलग है। जैसे मोदी जी ने कानून बनाया, मोदी जी ने कानून बनाया कि भाई कोई भी जमीन हम लेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करिए, गलत हम बोल रहे हैं हम पर केस कर दीजिएगा आप चैनल की तरफ से। मोदी जी ने कानून बनाया है कि गांव का कोई भी जमीन हम लेंगे, उसका 4 गुना रेट से उसको मुआवजा देंगे। अब पहले मुआवजा दे लेंगे तब हम रोड में काम लगाएंगे। तो आप इस कब्रिस्तान का क्या दाम लगा रहे हैं? आप बताइए, कब्रिस्तान का कितना दाम है? दाम है इसका, ये अनमोल है। आप कब्रिस्तान का क्या देंगे हमको बताइए ना। बात समझ गए? आप किसी का घर तोड़ते हैं, घर का नापी करते हैं, 4 गुना दाम देते हैं। जिसका घर टूटता है वो शहर स्वीकार करता है कि चल टूटल घर रहे सर 15 लाख के घर रहे 60 लाख मिल गया, ये लोग खुश हो जाता है। तो आप कब्रिस्तान को डैमेज करेंगे, इसका क्या मूल्य है जरा आप बताइए। हम मेरा प्रश्न आपसे है, आप बताइए। सर मेरा तो पत्रकार और इंसान के नाते मैंने हर वीडियो में मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ कि मांग वाजिब है और शमशान हो या कब्रिस्तान सबका होना चाहिए। संविधान से चल रहा है, हिंदू मुसलमान से ये देश नहीं चल रहा है। और शमशान चाहे हिंदुओं का हो चाहे कब्रिस्तान मुस्लिमों का हो, सब पूरे समाज का दायित्व है उसको बचाना। लेकिन राजनीति हो रही थी और तनवीर जी यहाँ पर बोले कि सब सत्येंद्र नाथ तिवारी और बीजेपी का किया धरा है, वही लोग पास करवाए हैं आप बुलडोजर चलाने के लिए। तो आज आप यहाँ आ गए हैं और आप बोल रहे हैं कि आपने बनाया है, आप ही बचाएंगे। तो अब हम उनके पास फिर आपका ये वीडियो भी भेजेंगे और आपका जवाब लेकर के जाएंगे, सवाल मांगेंगे। मैंने ढेर पूछिएगा, बेचारा की नौकरी छूट जाएगा तो आपको नहीं कर एक आदमी के कहेला मारिएगा नहीं, पेट पर लात नहीं मारना। तो मेरा तो यही मानना है, वो बेचारा हमारा ही आदमी है, अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके आदमी है कि आपके भैया जी के आदमी है? अरे भैया जी अभी तो जैसे कुछ आदमी है हम तो भेजे हैं, कैसे नहीं तो जानिए। देखिए जनता के चेहरे पे आज ज्यादा मुस्कुराहट है आपके आने से और हम चाहेंगे सर व्यक्तिगत मैडम मैं कानून का रखवाला हूँ। कानून से क्या है किसी कीमत पर कब्रिस्तान तोड़ करके सड़क नहीं बनाना है। चलिए तो ये फाइनल के लिए ये फाइनल स्टेटमेंट आ रहा है सत्येंद्र तिवारी की तरफ से अचला नवडीप में यहाँ वहाँ की जनता के बीच में ये फाइनल स्टेटमेंट आ गया है और ये बोल रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, इतने लोगों के सामने वादा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अब ये खुद बचाएंगे क्योंकि यही बनाने वाले हैं, यही बचाएंगे। सर एक और सवाल, आपने कहा कानून के रखवाले हैं, तो सबसे पहले तो हम शुभकामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहे क्योंकि जनता के साथ आप खड़े होंगे। रामकेश यादव की मृत्यु हुई है सर,
कल जेल में परसों हुई है, परसों, और उसका कोई अता पता नहीं, बिल्कुल स्वस्थ थे, कैसे उनका जेल में मृत्यु हो गई। जब हम गए जेलर साहब वहां से नदारद हो गए, 2 बार गए, दोनों बार नहीं मिले, जवाब देने से बच रहे हैं। डॉक्टर से हम पूछे जा करके कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। परिजन उनके लाचार हैं। एक अच्छा खासा आदमी तो 2014 से यहाँ के जेल में बंद था, अचानक मृत्यु कैसे हो गई सर? उस गरीब की आवाज कौन उठाएगा, आप बताइए। नहीं देखिए, मुझे बहुत ज्यादा इस बात की जानकारी नहीं है। यही है सर, राम कैलाश यादव नाम का एक आदमी, परसों उसका भर्ती हुआ सदर अस्पताल में, रात 9 बजे उसके परिजन अखबार और मीडिया के माध्यम से जाने की मृत्यु हो गई। जेल प्रशासन ने न तो परिवार को सूचना दी, न तो समय पे इलाज कराया। अब कैसे मृत्यु हुई ये जांच का विषय है। चूंकि वो गरीब है इसलिए आप बोल रहे हैं आप कानून के रखवाले हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सर। मैं यहाँ मीडिया का यहाँ का मामला नहीं है, लेकिन चूंकि इंसानियत का मामला है इसलिए मैं आपको बता दी। बस इतना ही मामला है कि जेल में एक स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जांच का विषय है कैसे हो गई, वो बीमार नहीं था, और अगर बीमार था तो 5 बजे क्या डॉक्टर नहीं था वहाँ पे? 5 बजे उसको अस्पताल में लाया गया तो अस्पताल में सीधे उसको मृत घोषित किया गया है। यही मामला है। नहीं, निश्चित रूप से राम कैलाश यादव जी की मृत्यु अगर हुई है, संदेहास्पद है, सस्पेक्टेड है, इसका अवश्य जांच होना चाहिए। आपको भी मैं बता रहा हूँ मैडम, आप जिले के उपायुक्त से मिलिए। सर देखिए, यहाँ के मैडम, यहाँ के उपायुक्त मेरे हिसाब से एक ईमानदार अफसर हैं, कर्तव्यनिष्ठ अफसर हैं। बिल्कुल वैसे चिट्ठी दी गई है और उसी की जरूर इस बाबत भी मैं जिले के उपायुक्त घोलप साहब से बात करूंगा। मैं कम लोगों अफसर की प्रशंसा करता हूं, लेकिन वर्तमान में यहाँ के जो डीसी हैं, हम कह सकते हैं कि सही में गढ़वा के लिए वरदान है। ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ डीसी को गढ़वा में रहना चाहिए। चर्चा ये भी है कि भैया जी रात दिन लागल है हटावे में, वो तो खैर अलग विषय है, उस पर नहीं जाएंगे। मैं आपके इस बात की चर्चा उपायुक्त से महोदय से करूंगा और जांच करवाऊंगा कि किन परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। जरूरत पड़ेगा जेल आईजी से भी बात करूंगा। आप करिए सर, निश्चित नहीं, मैं निश्चित तौर पर जेल आईजी से भी बात करूंगा। इनके मौत का कारण का पता लगाऊंगा, जरूर पता लगाऊंगा, सच्चाई सामने आवे। जी मैडम, आपसे भी एक मेरा विनती है, अयूब मंसूरी की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है चिनिया में। मैंने सीबीआई जांच के लिए कई अवसर पर मांग किया। मैं नहीं कहता हूं कि किसने हत्या किया, लेकिन मेरा कहना है सांच को आंच क्या है। अयूब मंसूरी की हत्या मेरा मानना है राजनीतिक कारणों से हुआ है। उस बेचारे का दोस्त था कि वो ललटेन से चुनाव लड़ना चाहता था विधानसभा में, उसको हटा करके रास्ता साफ किया गया। अगर यह हकीकत नहीं है तो सीबीआई जांच कराने में क्यों डर रहे हैं लोग? सर हम पूछे थे मंत्री जी से, इस पर पूछे थे तो वो बोले थे कि हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। मांग सत्येंद्र तिवारी से करेंगे, सरकार उनका है तो केकरा से मांगेंगे भाई? उनका ही जवाब था, हम पूछे थे कि सर मामले की जांच होनी चाहिए। अच्छा, तो हमरे से मांग करेंगे क्या? तो हम देखते हैं, बोल दीजिए कि पूछ रहे थे कि जाके मांग करिए। आए तो पूछे, हम जरूर पूछिएगा जी, उनसे मांग करिएगा। बोले कि हम मांग करेंगे। केकरा से मांग करेंगे? आप सब उनसे पूछिए। आपको पता होना चाहिए सीबीआई जांच 2 ही परिस्थिति में होता है। एक या तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में होता है, या सरकार के मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है। कोई इस तरीका के लिटिगेटेड संदिग्ध मैटर में सीबीआई जांच का आदेश मुख्यमंत्री देता है। तो भैया जी वो हमारा से काहेला पूछ रहा है भाई? तो पावरे है उसी को, उसको तो मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच लिखवा देना चाहिए। और जांच में आ जाएगा कि तुम्हारा आदमी का इसमें हाथ नहीं है, तो लोग तेरा जयकार लगाएंगे। सर अब झामुमो वाले बोलते हैं कि बीजेपी वाले बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब बताइए। अरे हमारा बेरोजगारी भत्ता काहे देंगे? यहाँ हेमंत सोरेन आया था गोविंद स्कूल मैदान में और चौवा पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था। भाषण कहा दिया था, आप लोग भी पढ़ल लिखल लिखा होंगे, सुने होंगे। कहा था कि जितना बीए पास है सबके 5000 महीना देंगे बेरोजगारी भत्ता। एगो लड़का बोला कि हुजूर हम एमए पास ही, सोचा कि चचेरा भाई बीए पास है उसको 5000 मिलेगा और हम एमए है तो हमरो 5000। कहा कि बढ़ जाओ एमए वाला के 7000 देंगे। खुश हो गया। और दोनों झोला सिवा के आज 3 साल 1 महीना हो गया, झोला सिवा के असरा देख रहा है कि कहिया बेरोजगारी भत्ता आएगा। कह दीजिए कि सत्येंद्र तिवारी के भाता मत दीजिए, पहले लइकोन भी जवन एड़ी उचका के भाषण दिए थे हेमंत सोरेन,
बोलिए उन लड़कों के तो बेरोजगारी भत्ता देवे। चलिए आपने कह दिया है, न्यूज हम भेज देंगे उन तक। जी। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड वार्ता से बात करने के लिए। ये सतेंद्र तिवारी थे और अचला नवाडी के कब्रिस्तान के मुद्दे के अलावा इन्होंने 2-3 और मुद्दों को उठाया है, जिसमें छात्रों के नियोजन नीति, रोजगार का, और रामक्यास यादव जिनके जेल में संदेहास्पद मृत्यु हो गई, उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि लगातार मांग करेंगे और सच जो है सामने आएगा। सच को कोई आँच नहीं है। आज अचला नवाडी में सतेंद्र तिवारी की उपस्थिति से यहाँ के जनता को बड़ा सुकून मिला है, राहत की सांस है। लोगों का दावा है कि इन्होंने ही कब्रिस्तान का दीवार बनाया है, यही बचाएंगे। झारखंड वार्ता लगातार इस मामले पे नजर बनाए हुए। आज ये हमारी छठी कवरेज थी अचला नवाडी के मामले पर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे के अपडेट के लिए भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर क्या होने वाला है इस कब्रिस्तान का अंजाम। जहां तक कि सभी पार्टी के नेता यहां पहुंच चुके हैं और शुरू में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही थी। झामुमो बोल रही थी कि ये भाजपा की करतूत है। आज भाजपा के सतेंद्र तिवारी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मैंने ही बनाया है, मैं ही बचाऊंगा। तो ये दावा कितना सच साबित होता है, इस पर भी झारखंड वार्ता अपनी नजर बनाए हुए है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा।